बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामाबाद के लिए निकल रहा हूँ। फिर से मेरी अदालत में पेशियां हैं। निकलने से पहले दो बातें करना चाहता हूँ। सबसे पहले ISPR ने बयान दिया है कि इदारे की तौहीन कर दी, फौज की तौहीन कर दी, कि एक ऑफिसर का नाम ले दिया, इंटेलिजेंस ऑफिसर का, जिसने 2 दफा मुझे कत्ल करने की कोशिश की। ISPR साहब, जरा मेरी गौर से बात सुनो। इज्जत सिर्फ एक इदारे की नहीं है, इज्जत कौम में हर शहरी की होनी चाहिए। इस वक्त कौम की सबसे बड़ी पार्टी का सरबराह हूं। 50 साल से कौम मुझे जानती है, मुझे कोई झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। इस आदमी ने 2 दफा मुझे कत्ल करने की कोशिश की, और जब भी इन्वेस्टिगेशन होगी मैं ये साबित करूंगा कि ये वो आदमी था, और इसके साथ एक पूरा टोला है। और इसके साथ कौन है वो भी सब कौम को पता है। आज सोशल मीडिया के जमाने में सबको पता है वो कौन है। सवाल मेरा ये है कि क्या एक मुल्क का एक्स प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि इस आदमी का नाम आ गया, मैं अपना FIR नहीं कटवा सका? पता तो सच और झूठ तब चले जब इन्वेस्टिगेशन होती, FIR इसके खिलाफ होती, इन्वेस्टिगेशन होती। अगर ये बेकसूर था, सामने आ जाना था। इतना ताकतवर शख्सियत कि मैं एक्स प्राइम मिनिस्टर, अपनी पंजाब की हुकूमत होते हुए हम इन्वेस्टिगेशन FIR में इसका नाम नहीं दे सके। उसके बाद पंजाब की हुकूमत की JIT, 2 पुलिस ऑफिसर ने जिन्होंने इसके कहने पे रिकॉर्ड किया था उसकी स्टेटमेंट्स, नवीद शूटर की, हम 2 ऑफिसर जो रिकॉर्ड किए थे, पंजाब के पुलिस ऑफिसर DPO गुजरात और CCPO CTD, उन्होंने हमारी इन्वेस्टिगेशन के अंदर आने से मना कर दिया। कौन था पीछे? कौन इतना ताकतवर था? उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन में यह साबित हो गया कि 3 शूटर थे, जब JIT में साबित हो गया कि तीन शूटर जिन्होंने गोलियां चलाई, बनिस्बत जो इनका प्रोपेगेंडा था कि सिर्फ एक दिनी इंतहा पसंद था, JIT को सैबोटाज किया गया। 4 CTD के लोगों ने अपनी स्टेटमेंट चेंज की। प्रोसिक्यूटर जनरल ने इन्वेस्टिगेट किया, उसने कहा उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए 4, क्योंकि उन्होंने सैबोटाज करने की कोशिश की। कौन था उनके पीछे? कौन इतना ताकतवर था? और उसके बाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स, मैं साबित करूंगा कि ISI ने सारी एक रात पहले उसको टेक ओवर किया। साबित करूंगा कि CTD के कपड़ों के अंदर और वकला के कपड़ों के अंदर ISI थी वहां। साबित करूंगा कि एक ब्रिगेडियर बैठा हुआ था वहां, मुझे नाम भी उसका बताऊंगा, जो सारा मॉनिटर कर रहा था। क्या काम था ISI का वहां? साबित करूंगा कि उन्होंने मुझे कत्ल करने के लिए, और पीछे यही आदमी था। इसी आदमी का नाम और इन जो टोला था उनका नाम अरशद शरीफ की वालदा ने अरशद शरीफ के कत्ल पे लिखा। कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, कोई किसी की जुर्रत नहीं थी कि आगे बढ़े, क्योंकि ये मुकद्दस गायें हैं, कानून से ऊपर हैं। ISPR साहेब, जब एक इदारा अपनी काली भेड़ों के खिलाफ एक्शन लेता है, वो अपनी क्रेडिबिलिटी बेहतर करता है। एक जो इदारा करप्ट लोगों को, 2 नंबर लोगों को पकड़ता है, वो इदारा मजबूत होता है। अगर शौकत खाने में कोई डॉक्टर गलत काम करे या कोई भी करे, हम एक्शन लेते हैं, हमारी इदारे की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। ये क्या आपने बनाया हुआ है कि जो नाम ले तो जनाब फौज को बुरा भला कहे? मेरी फौज है, मेरा पाकिस्तान है, आपका नहीं है, सिर्फ हमारी फौज है। हमें उससे शायद आपसे ज्यादा ख्याल हो। ये जो हरकतें करना कि जी जो तनकीद करे उसको आप मुंह बंद कर दें, ये आप नुकसान पहुंचा रहे हैं इदारे को। और मैं ये भी आज कह दूं, ये जो आज मैं जा रहा हूं, वहां कोई पुलिस और रेंजर्स और FC इतनी बड़ी फौज लाने की, मुल्क के पैसे जाया करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर किसी के पास वारंट है, सीधा मेरे पास वारंट लेके आए, मेरे वकील होंगे, लीगल होंगे, मैं खुद ही जाके जेल में तैयार हूं जाने के लिए। कोई ये सारा इस्लामाबाद में इतना खर्चा करना कि जी कोई पता नहीं कौन सा इस मुल्क का कोई बड़ा कोई मुजरिम आ रहा है, मेहरबानी करें, हमें कोई इस तरह का ड्रामा ना करें, सीधी तरह वारंट दें।
کوئی میرے پر کیس نہیں ہے, کوئی اس وقت کیس نہیں ہے, لیکن میں مینٹلی ذہنی طور پہ تیار ہوا ہوں کہ جیل میں ڈالنا ہے, میں تیار ہوں جیل میں جانے کے لیے, میں جیل میں جانے کے لیے تیار ہوں. دوسری چیز یہ جو اس نے ڈرٹی ہیری نے جو پلان بنایا ہوا اور ٹولہ ہے اس کے ساتھ, اور میں پھر کہتا ہوں سوشل میڈیا دیکھیں سب کو پتا کون کون اس کے ساتھ ہے. میں اگر اللہ نے ان کے ہاتھ میں میری جان لے کے جانی ہے اس کے لیے بھی میں تیار ہوں. لیکن میرا آج سوال یہ ہے کہ کیا آپ لوگ تیار ہیں جن کی 5-6 انگلیاں گھی میں ہیں, جو اقتدار کے مزے لے رہے ہیں, جو پیسے بنا رہے ہیں اور پیسے بچا رہے ہیں NRO لے کے, کیا آپ سب تیار ہیں؟ کیا ہو سکتا ہے کہ اتنے زیادہ قوم نہ سڑکوں پہ نکلے, لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سری لنکا میں جو حالات تھے آج بلومبرگ کہتا ہے, دنیا کہتی ہے کہ پاکستان کے اس سے زیادہ برے حالات ہو چکے ہیں. تو اگر یہ پھٹ گئی قوم تو آپ سب کو اپنے آپ کو بچانا, چھپتے پھریں گے آپ. یہ جو سارے بادشاہت بنی ہوئی ہے, یہ جو پیسے بن رہے ہیں, سارا کچھ دھل جائے گا. تو آپ بھی تیار ہو جائیں, میں تیار ہوں. اور میں یہ بھی آخر میں کہہ دوں کہ اگر ان چوروں کی, ان ڈاکوؤں کے نیچے, ان ڈفرز کے نیچے اگر زندگی گزارنی پڑے نا, ان کی غلامی کرنی پڑے, میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اس سے بہتر ہے کہ مجھے اوپر لے جائے, کیونکہ میں نے کہ اس ملک سے باہر تو جانا نہیں ہے, لیکن اس طرح کے غلام, ان کی غلامی سے موت بہتر ہے.